नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले जो हमने आपके 37 जो प्रैक्टिस सेट जो हमको कंप्लीट कर लिया है, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो आपका रुचिरा जो भाग है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं, 1 2 3 वाला, और सेमुसी भाग जो 1 है वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अलग अलग जैन के भाग बने हुए हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। और इससे पहले जो एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना चाहता है तो इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें आप जैसा कंप्लीट जो डिटेल है अपना सिलेबस भी वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, श्रेष्ठी उत्पत्ति विषक विवेचनम वर्तते अग्नि इंद्र नासदिया या पृथ्वी सूक्त में। तो श्रेष्ठी की उत्पत्ति विषय के बारे में जो आपको देखने को मिलेगा, जो इनमें ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कहाँ पर जो नासदीय सूक्त है तो इसमें आपको इनके बारे में वर्णन देखने को मिलेगा। नासदीय सूक्त जो है इसको दार्शनिक सूक्त माना गया है, जो मूलतः सृष्टि की उत्पत्ति की कथा का निर्देशन करता है। इसलिए विद्वत समुदाय में इस सूक्त की सृष्टि उत्पत्ति सूक्त के नाम से इसको जाना जाता है। मंत्रों की बात करें तो इसमें 7 जो मंत्र माने गए हैं, और त्रिष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद है। सबसे पहला छंद आपका गायत्री होता है, गायत्री, जिसमें अक्षरों की जो संख्या वो 24 होती है। उसके बाद आपने 4 अक्षर जोड़ते हुए चल जाना है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, रीति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से होते हैं। होते तो इससे आगे भी है, जगती, अति जगती, इस प्रकार से आगे भी है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके इतने ही पूछा जाता है। और त्रिष्टुप छंद है इसमें। और ऋषि की बात करें तो इसके जो ऋषि हैं प्रजापति परमेष्ठी है। कौन है? प्रजापति परमेष्ठी। तो ये जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सप्तस्य आसन परिधात्री सप्तमिधः कृता अस्य मंत्र से ऋषि अस्ति। अब ये जो मंत्र है ये लिया गया है, तो इसके ऋषि पूछा गया यहाँ पर नारायण है, मेघातिथि, कर्णव या अंगिरा। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा ए वाला। तो नारायण जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। और कहाँ से लिया गया है? तो जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, तो उसमें से लिया गया है। पुरुष सूक्त के बारे में आपने पढ़ा होगा, 10.90, 10वें मंडल का 90 सूक्त। और बात करें यहाँ पर इसके ऋषि की, तो नारायण जो है यहाँ पर इसके ऋषि हो जाएंगे। पुरुष सूक्त का 15वां मंत्र है, और इसलिए संपूर्ण सूक्त का प्रयोग वैष्णव जन भगवान नारायण के षोडशोपचार अर्चन में किया गया है। जब देवताओं ने मानस यज्ञ रूप का संपादन करते हुए विराट पुरुष रूपी पशु को बांधा तो इस यज्ञ की 7 पीढ़ियाँ और 21 समुदाय बन गई। तो उसमें से है ये सूक्त वगैरह जो हमने पहले किए थे पुराने वाली वीडियो में, आपको सभी के सभी मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है हिरण्यगर्भ सूक्तस्य किम छंद है। हिरण्यगर्भ सूक्त में छंद है आरसी, त्रिष्टुप, आसुरी, गायत्री या पंक्ति। तो कौन सा है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है, तो कौन सा है यहाँ पर? त्रिष्टुप जो इसमें छंद है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इनका महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और प्रमुख जो दार्शनिक सूक्त है इनमें से हिरण्यगर्भ सूक्त में मंत्रों की बात करें तो इसमें 10 मंत्र है। और कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है इसमें। और इसके प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अग्नि मिले इत्यत्र अग्निम पदस्य स्वरः भवति। अग्निम 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 कौन से वाला है? अग्नि मिले पुरोहितम। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर मंत्र है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन आएगा बी वाला हमारा। तो अग्निम जो है यहाँ पर इसमें माना गया है।
तो यहाँ पर हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी आपके उदात अनुदात इसके बारे में पढ़ा था। उदात जो ऊपर का भाग और अनुदात नीचे का भाग। तो आपने इसमें एक खड़ी लाइन, नीचे पड़ी हुई लाइन, तो इस प्रकार की लाइनें आपने देखी होंगी। तो जिन वर्णों या अक्षरों के नीचे पड़ी रेखाएं हैं वे अनुदात है। जैसे मतलब ये है, इसके नीचे ऐसे लाइन लगा दें हम तो ये हो जाएगा अनुदात। और जिनके ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है, जैसे ये है, इसके ऊपर हम लगा दें तो ये हो जाएंगी आपके सवरित। तो जिन वर्णों के नीचे पड़ी रेखाएं हैं वे अनुदात, जिनके ऊपर खड़ी हुई रेखाएं हैं वे सवरित कहलाते हैं। उदात एवं प्रत्यय के लिए कोई अंकन नहीं किया गया है। यहाँ अग्निम के ऊपर खड़ी रेखा होने से सवरित है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर खड़ी रेखा होने से ये सवरित जो है यहाँ पर इसको माना गया है। तो इतना जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद है संविधानाम दिवा कवे श्रिया मादेहि भूत्याम मंत्रांशम वर्तते वाक हिरण्यगर्भ पृथ्वी या पुरुषोक्त में। तो इसका जो अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन सी है पृथ्वी सूक्त, तो पृथ्वी सूक्त से इसका संबंध है। अब जो पृथ्वी सूक्त जो आता है ये आपका अथर्ववेद जो है उसमें आता है। अथर्ववेद में अथर्व जो ऋषि हुए थे अथर्वा, तो उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और कांडों में है ये आप याद रखिएगा, पहला ही कांड है इसमें पृथ्वी सूक्त 12.1। तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद की शौनक संहिता के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। प्रस्तुत जो मंत्र पृथ्वी सूक्त का 63वां मंत्र है और इस मंत्र के माध्यम से मंगल में प्रतिष्ठा में रखने तथा लक्ष्मी और विभूति में स्थिर रहते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना की गई है। और इस सूक्त के देवता पृथ्वी और ऋषि अथर्व हैं। तो सूक्त के जो देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी, कई बार पृथ्वी की जगह पर भूमि भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है 10 पौर्णमास यजे। 10 शब्द से अर्थ है पयस्या स्वरूपम दर्वी या अमावस्या। अब इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन डी में है अमावस्या, तो इससे माना गया है दर्श जो है ये अमावस्या में करने योग्य है। 3 यागों का समूह है। गृह सूत्रकारों ने गृह या पाक यजों के 7 प्रकार बताए हैं। इनमें से पार्वण, यज, पूर्णिमा और अमावस्या को संपन्न किया जाता है। इसलिए अमावस्या में संपन्न किए जाने वाले यजों के समूह को हम दर्श और पूर्णिमा को संपन्न किए जाने वाले यजों के समूह को हम पूर्णमास कहते हैं। तो जो अमावस्या में होंगे उन्हें हम दर्श, और जो पूर्णमासी का देते हैं पूर्णिमा, तो इनको कहा जाएगा पूर्णमास। क्या कहा जाएगा? पूर्णमास। आसानी से आप याद रख सकते हैं पूर्णमासी, पूर्णिमा, पूर्णमास, यही अलग बस थोड़ा सा अमावस्या का दर्श। नेक्स्ट आ जाता है वेद मंत्र नाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या भवति याजिच वैज्ञानिक आदि दैविक रूपेण आध्यात्मिक आदि बौद्धिक आदि दैविक रूपेण यागिक ऐतिहासिक आदि दैविक आध्यात्मिक यागिक भाषा वैज्ञानिक रूपेण। तो वेद मंत्र नाम त्रिविध प्राचीनतम व्याख्या भवति। अब इसमें देखें तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी है आध्यात्मिक आदि बौद्धिक और आदि दैविक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनका मिलान करना। तो मिलान करने में अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये के च भ्राता है सत्यनाश में ज्येष्ठ है कल्पध्वम इति, तो ये इनमें से कहाँ से लिया गया है। और इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो इतरे जो ब्राह्मण है तो उसमें से जाय लिया गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन डी है इसका 4, 1, 2 और 3। तो 4, 1, 2 और 3 का मिलान हम देख लेते हैं यहाँ पर 4, 1, 2 और 3। तो ये क्या चाहे भ्रातर है सत्यनाश में ज्येष्ठ है कल्पध्वमति। तो इसका संबंध चौथा जो है त्रय ब्राह्मण, तो इसमें से इसका संबंध है। और श्रेयस वैपापियानकृता अनुग्रह वर्तमान भवती, तो इसका जो संबंध है ये सत्वत ब्राह्मण से हो जाएगा। यह व देवम सत्य धर्मज जान, तो ऑप्शन 2 से हो जाएगा। और यह संग्रामा संहिता तेसु
चारुवेदम, तो इसका संबंध जो एक बच गया अथर्ववेद। तो इस प्रकार से जो इसका संबंध यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यह असवस्व पुरुषस्य अहम अस्मि इतर कुत्र उपदेश है इस केन तैत्तिरीय ये श्रीमद्भगवद्गीता। और यहाँ पर इसका अगर हम संबंध देखें तो जो ऑप्शन ए में है ईशावास्य उपनिषद, तो उससे इसका संबंध है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक जो उपनिषद आपका जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, उसमें आता है ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद का 16 नंबर का मंत्र है ये। और उपनिषदों की संख्या कितनी है तो ये भी आ जाता है कई बार, तो इनकी संख्या 11 मानी गई है। ईशावास्य उपनिषद सर्वाधिक लघुकाय यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। और इस उपनिषद में कर्म ज्ञान और समुच्चयवाद का जो आपको वर्णन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अतिमुच्च धीरः प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति कुत्रीय मुक्ति ईशावास्य उपनिषदि केन कठ या भगवद्गीतायाम। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये केन उपनिषद से है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। और केन उपनिषद कहाँ से है तो केन उपनिषद आपका सामवेद में है। सामवेद की तवलकार शाखा से इसका संबंध है। और इसे ब्रह्मण उपनिषद भी कहा जाता है। केन उपनिषद में ब्रह्म का निरूपण विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो केन उपनिषद के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र में शिष्य के पूछने पर गुरु ने कहा कि धीर पुरुष इस लोक में जाते हुए जीवन मुक्त होते हैं और अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका संबंध केन उपनिषद से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुत्रीय मुक्ति कठ तैत्तिरीय केन या बृहदारण्यक उपनिषदि यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। और इस पंक्ति का अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो मंत्र है इसका अगर हम संबंध देखें तो जो तैत्तिरीय उपनिषद है तो उसमें से है। और ये जो उक्ति है तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के चतुर्थ अनुवाक में से है। और कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय अरण्यक के प्रपाठक 7, 8 और 9 का नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। और अष्टक प्रपाठक इस उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली ही वारुणी वल्ली उपनिषद कहलाती है। तो इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अजह नित्यम शाश्वत अयम पुराण है ये मुक्ति कुत्रास्ति बृहदारण्यक तैत्तिरीय ईशावास्य उपनिषद या कठोपनिषद अजह नित्य शाश्वत अयम पुराण है। तो इसका अगर हम संबंध देखें तो जो कठोपनिषद है तो उसमें है कठोपनिषद जो आपकी कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का ही एक भाग है। 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियां हैं। तो इसका जो संबंध है ये कठोपनिषद से माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में है येन अहम न अमृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम का इदम उच्यते मैत्रेय गायत्रीय कातन्य या उमया येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। अब इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इसका संबंध मैत्रेय उपनिषद जो है उससे माना गया है। मैत्रेय जो है यहाँ पर मैत्रेय का कहना था कि येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद आपने पढ़ा होगा। तो याज्ञवल्क्य जो उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कात्यायनी एक का नाम था कात्यायनी और दूसरी का नाम था मैत्रेयी। तो कात्यायन भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी और मैत्रेयी मित्र ऋषि की पुत्री। तो बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। और मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य आत्मा को पहचानने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आ जाता है आत्मा एव अग्रासित पुरुष विध है कुत्रीम उत्तम
कठ, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय या केन उपनिषदि। इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो जो ऑप्शन सी में है बृहदारण्यक उपनिषद में, तो उसमें से ली गई है। और यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद का मुख्य विषय ज्ञान योग, द्वैत, अद्वैत सिद्धांत है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक खंड भी है। तो आत्मा विवेक अग्रासित, तो इसका जो संबंध है बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसे माना गया है। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने का। तो मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसका मिलान करके आप देख लें। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी को माना गया है। जैसे माददेन शाखा है, तो इसका जो संबंध है ये इस उपनिषद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध बृहदारण्यक उपनिषद से। वाजसर्व का जो संबंध है नचिकेता और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। तो ऐसे जो आप इनको मिलान करके देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है उष्णिक छंदसी की अंतर वर्ण भवंति। ये जो उष्णिक जो छंद होते हैं इसमें वर्ण होते हैं। तो हमने पढ़ा था सबसे पहला हमारा गायत्री छंद होता है जिसमें 24 होते हैं। उसके बाद चर्चा आप जोड़ते चले जाएं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, शक्ति। तो 24 के बाद क्या संख्या आएगी? 28 जो है यहाँ पर इसके बाद संख्या आएगी। तो यही जो है यहाँ पर इसका माना गया है ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चतुर्मास याज्ञ वर्तते। चतुर्मास सुनासिरियम, अग्रण्यम, अग्निहोत्रम या श्रोत्रामणि। तो चतुर्मास याज्ञ, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो यह है अग्निहोत्रम। तो चतुर्मास याग अग्निहोत्र में संपादित होता है। अग्निहोत्र एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलेगा और इसको नित्य वैदिक यज्ञ भी कहा गया है। और ये जो अग्निष्टोम आदि सोम याग जो है इसमें 16 जो है ऋत्विक होते हैं। तो 16 कितने हैं? 16 ऋत्विज जो यहाँ पर इसमें होते हैं। नेक्स्ट है हमारा याज्ञवल्क्य शिक्षा संबंध वर्तते। तो याज्ञवल्क्य जो शिक्षा इसका संबंध है तो ऋग, साम, अथर्व या शुक्ल यजुर्वेद से। तो इसके अगर हम यहाँ पर संबंध को देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है उससे इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा ऋग्वेदीय प्रतिसंख्या अनुसार रक्त संज्ञक है यहाँ पर स्पर्श, संयोग, अनुनासिक या विसर्ग। रक्त संज्ञक वर्ण कह सकते हैं आप। तो ये जो अनुनासिक जो आपके वर्ण होते हैं, यमगणनम आपने सूत्र पढ़ा होगा, यमगणनाम नासिका, जिनकी संख्या 5 होती है। तो इन्हीं को यहाँ पर माना गया है। यह, मैं, अंग, अण, न, मा। ये जो आपके कुवरग, चवरग, ट्वरग, त्वरग, पवरग, ये जो होते हैं इनके जो सबसे लास्ट के जो वर्ड होते हैं 5वें नंबर वाले सबसे लास्ट के, तो वही है यमगणनम। स्पर्श वर्ण आपके जो कुवरग, चवरग जो है इनको कह देते हैं ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो अश्विन है, इंद्र, अग्नि या सूर्य। कौन है अंतरिक्ष स्थानीय देवता? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है इंद्र जो है इनको अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है और इनकी जो स्तुति है 250 सूक्तों में हुई थी। आचार्य यास्क जो है इन्होंने जो निरुक्त है इनके द्वारा लिखा हुआ उसमें देवता जैन को 3 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे नीचे पृथ्वी, फिर अंतरिक्ष, धूस्थानीय। तो इस प्रकार से जो इनको बांटा गया था। प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। तो ये जो इंद्र जो है इनको अंतरिक्ष जो स्थानीय देवता ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुचितम संबंधम प्रस्ताव्यत। तो मिलान करना है यहाँ पर, और मिलान करने में वैसे जिसका भी पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। तो इसका मिलान करके हम देखें तो सत्व प्रधानानि, इसका संबंध है 3 से। सत्व प्रधानानि नामानि, निगमा इमे भवन्ति निघंटु। तो ये निघंटु में उसमें आता है या निरुक्त में। संविज्ञातानि तानि
और इसका संबंध ये हो जाएगा तद यथा 5 का है पंक्ति और तदत्तर उभे, तो ये है भाव प्रधान। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आचार्य है चित इदम ब्रूयात इत्यत्र चित निपातस्य अर्थ है। तो यह चित जो है यह पद पूर्ति के लिए है, पूजा के लिए, उपमा या धन के लिए है। तो किस लिए यहाँ पर इस चित का प्रयोग किया गया था? तो इस चित का जो यहाँ पर अर्थ आया है ये पूजा के लिए आया है। वैसे चित निपात का प्रयोग पूजा आदरार्थ में, निंदार्थ में तथा उपमार्थ में होता है। आचार्य है चित इदम ब्रूयात, केवल आचार्य ही इस अभिप्राय को बता सकते हैं। तो यहाँ चित का प्रयोग आदरार्थ में हुआ है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है। तो यहाँ पर चित निपात पूजार्थ का घोतक है। नेक्स्ट है हस्त है 73 का धातु स्वीकृत है यास्केन टन हन हस या अस। तो आचार्य जो यास्क है इन्होंने निरुक्त में बताया था इनके बारे में। तो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वाला इसमें रहेगा। तो हन जा इसमें माना गया है, हन धातु हन इंसगत धातु मान्य अर्थ में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है स्थूल चासो प्रिस्ति च स्थूल प्रिस्ति इति विग्रह की दिशेश्वर व्यवस्था प्रवर्तित है। पूर्व पद, उत्तर पद, समासांत या समासांत उदात्तत्व स्थूल चासो प्रिस्ति च। और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन डी में है समासांत उदात्तत्व से, क्योंकि स्थूल प्रिस्ति जो है इसमें समास का विधान कार्यवित है। और व्याकरण का जो सामान्य नियम है उसके अनुसार यहाँ पर समास च के अर्थ में द्वंद्व होना चाहिए, लेकिन उदात्त अनुदात्त और सवरी से यहाँ पर विशेष कार्य उदात्तत्व विहित है। तो समासांत जा यहाँ पर इसमें ये माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अथ गौरी इत्यत्र का शब्द है। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है येन उच्चरितेन शासना लंगोल कुद खुर विषाणी नाम संप्रत्यय भवती शब्द है। शब्द वह है जिसके उच्चारण से शासन आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान हो। और जो भास्कर है इन्होंने स्वयं शब्द के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा था कि येन उच्चरितेन स अह्य संप्रत्यय भवती शब्द है, था जिन उच्चरित होने की अभिव्यक्ति से गल कंबल पूंछ ककुद खुर तथा सिंह युक्त पशु व्यक्ति का ज्ञान होता है, तो वही शब्द है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भू लिट ल तिप अड़ ये जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका शब्द रूप है। तो किम कार्यम भवति, यहाँ पर भू है लिट लकार में बना है, ला है तिप है, तिप को अड़ हुआ है, अड़ का अ बचा है, तो भू और अ है। अब इसको आगे क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है भुव लुगलिटो इति भुक आग में है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। यहाँ पर जो है इसमें वो आगम हो जाएगा, वो आगम वागम हो जाएगा यहाँ पर। और सर्वधातु अर्धातु के से गुण भी होता है इस ऊ को, तो ये जो ऊ है ऊ को ओ गुण होगा और ओ को आव होगा। तो यहाँ पर जो इसमें ये गुण नहीं होगा क्योंकि ये आपका लिट लकार है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रोक्ष से लिट सूत्र होता है जिससे लिट लकार होता है, फिर अनुबंध लोप सूत्र लगता है जिससे ये लोप हो जाता है। और फिर जो प्रथम पुरुष एक वचन में ला के स्थान में तिप आदेश होता है। और ये जो प्रश्न पदनाम अड़ अतुस उस जो सूत्र है इसके द्वारा फिर ये तिप के स्थान में अड़ कर देगा। फिर अड़ होने पर अनुबंध लोप सूत्र लगता है जो लोप कर देगा, आ बचेगा। उसके बाद फिर
ये जो भू जो बनेगा, इसके बाद फिर ये भू वो लुंग लिटो जो सूत्र है यहाँ पर जो दिखाया गया है, वो का आगम करेगा ये। फिर वो इत्यस्य लोपे अर्थात अनुबंध लोप है, इसका लोप कर देगा अनुबंध लोप ऐसे। फिर उसके बाद जो है ये भू भूव और साथ में आ, ये बच जाएगा इसका। फिर उसके बाद इसमें एक और सूत्र आता है लिटि धातुरण अभ्यास, ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है, ये इसको द्वित्व कर देगा, ये जो है इसको द्वित्व कर देगा, मतलब एक और बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा भू भू। उसके बाद फिर जो पूरा अभ्यास है सूत्र लगेगा, ये इसमें जो पूर्व वा जो है इसका लोप कर देगा, इसमें फिर ये भू बच जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो अन्य सूत्र हमें लगेंगे, उसके बाद फिर बनेगा ये वाला रूप आपका बभू, ये वाला रूप है इसका। तो लिट जो लिट लकार जो है इसमें बनता है, प्रोक्सिलिट सूत्र है जो लिट लकार करता है। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर इसमें, और शब्द हल करने में बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सनात्यन सनान्यचो इत्यत्र सना धातो विद्यमान अन्य प्रत्यय कस्मिन्नर्थे वर्तते। तो सनानियम जो है अन्य प्रत्यय इसमें ये आ जाता है कई बार बनाना। तो अन्य प्रत्यय इसमें अब किस अर्थ में है ये यहाँ पर पूछा गया इसमें, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी को माना गया है, अर्थात जो कर्ण जो है कर्ण में माना गया इसका। सना धातु अन्य प्रत्यय से बनता है सनानियम, तो अन्य प्रत्यय का विधान यहाँ पर कर्ण अर्थ में हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आ जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर चतुर्छायत। तो ये जो यहाँ पर इसमें आया है चतुर्छायत अध्यक्ष लोप है, ये वार्तिक है आपका, और ये इसका क्रम है इस नंबर का। इस वार्तिक का जो यहाँ पर सूत्र कह सकते हैं, इसका क्रम है नंबर। इतिस्य किम उदाहरण चतुर्थुर्य है, चतुर है या फिर तृतीय है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर तुर्य है, तो इसको माना गया है। तुर्य का जो शाब्दिक अर्थ जो है यहाँ पर चौथे से लिया गया है। प्रथम जो इसका प्रयोग मांडुक्य कारिका में गौड़पाद जो आचार्य है उन्होंने किया था 7वीं सदी में। और जो तुर्य इसका उल्लेख गीता, भागवत और शंकराचार्य जो है इनके द्वारा भी किया गया है। और आत्मा के 4 पाद बताए गए थे, जिसमें एक तो जागृत, और एक था स्वप्न, और एक था सुषुप्ति, और फिर एक जो यहाँ पर आया इसमें तुर्य है, ये वाला था। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आत्मा के 4 जो पाद है यहाँ पर इसमें बताए गए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट में है यहाँ पर पच सप असत्री अत पचत, ये रूप बना है। तो इतर स्त्रियम के सूत्रण का प्रत्यय भवति। उगित चाय से गीप हुआ है, उगित चाय से गीस हुआ है, अजदस टाप से टाप या ऋणगीप से गीप हुआ है। तो ये जो पचत रूप है इसमें सूत्र कौन से वाला लगा है। यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है उगित चाय, इस सूत्र के द्वारा जो है इसमें गीप होगा। तो जिनमें उक प्रत्याहार, अब ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो अभी जो हाल ही में हमने किए थे प्रत्याहार बनाने। तो जो महेश्वर सूत्र होते हैं भगवान शिव के डमरू से जो निकले थे, अयुण रिलिरिक एवं एवच हैवरट यमगणम झव्या गड़गस जबगढ़ गढ़ कप चटर चटतव कपे से सरहल, तो इस प्रकार के जो है तो इन्हीं से बनते हैं आपके प्रत्याहार। तो इसमें जो उक है, उक प्रत्याहार उक, तो इसमें उ रे और लरी इनका लोप हुआ है। तो ऐसे प्रत्यय के योग से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गे प्रत्यय का प्रयोग होता है। और उगित चाय नियम के अंतर्गत उन सभी शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए गे प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, जिनमें मतुप कतवतु येशुन या फिर सत्री प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इनमें उ या री लुप्त हो जाता है। तो उगित चाय से गीप यहाँ पर इसमें होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्ण नाम उच्चारण स्थान कति एकादश अष्टौ 10 या द्वादश। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर भी अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है अष्टौ 8 जो यहाँ पर माने गए हैं। तो वर्णों के उच्चारण में सिर के 8 अवयव की मुख्य भूमिका है।
तो जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कोई विसर्जनम कंठे ज्योत्सनम तलु ऋतुसनम मूर्धल ऋतुसनम दंत उपद्यमानम औष्ठव और यमगणम नासिका। तो इस प्रकार से जो है ये 8 जो है माने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा सतम वर्गस्य कति शाखा सन्ति। तो 2 भागों में बांटा गया था इनको, सतम और केंटुम वर्ग में। तो यहाँ पर सतम जो वर्ग है, जैसे आप संस्कृत है, संस्कृत में आप क्या लिखते हो, सतम, 100 को हम क्या कहते हैं, सतम कहते हैं। तो सतम जो है वर्गस्य कति शाखा सन्ति, 3 है, पंच, चतस्र या फिर सप्त, कितनी है। और इनकी जो मानी गई है कौन सी, जो ऑप्शन बी में है। तो मतलब कितनी है, चतस्र हैं, अर्थात 4 जो यहाँ पर मानी गई है। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि विषय समय विषय के आधार पर 2 जो वर्ग है, सतम और केंटुम वर्ग, इनमें बांटा गया था। एक तो यही है जिसकी हमने बात की, और एक था ये वाला केंटुम। तो इन 2 भागों में इनको बांटा गया था। तो सतम वर्ग जो है इसमें 4 शाखाओं की गणना की गई है। तो सतम जो है इसमें कितनी है, 4 है इसमें, जिसमें अल्बेनियन या अल्बेनी शाखा, बाल्टिक या लैटिन शाखा, स्लोवनिक शाखा और अर्मेनियन शाखा। तो ये 4 जो है यहाँ पर इसमें आ जाती है सतम वर्ग में। ये सतम ये वाला है सतम, ऐसे नहीं आपको याद रख सकता है। तो जैसे आप संस्कृत में 100 कहते हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सुदर्शन तड़ागस्य का निर्माता। चक्कर पालित है, सुविशाखा है, ये तुशास्क है या पुष्यगुप्त है। तो यहाँ पर सुदर्शन जो तड़ाग है इसके पूछा गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में है पुष्यगुप्त, तो पुष्यगुप्त जो है यहाँ पर इनको माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है संख्या के अनुसार कैवल्यम भवति। अब जो संख्या है उसके अनुसार कैवल्य है। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पर अत्यंतिक दुख शून्यतम, तो इसको जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। दुखों की अनेकांतिक की अत्यंतिक निवृत्ति ही संख्या का लक्ष्य मानी गई है। और प्रकृति की सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर प्रकृति क्या विरत हो जाती है और उस पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तो अत्यधिक दुख शून्यतम जो यहाँ पर इसमें माना गया है कैवल्य। इसके बाद है अधिबोधिक संख्यम इतने अह्रियते जो रहती साराद उत्पन्न दुखम। तो कौन सा है यहाँ पर इसका, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी में जो आया है सर्पादि सम उद्भुतम दुखम। तो संख्या जो है, संख्या में 3 प्रकार के दुख को बताया गया था, जिसमें आध्यात्मिक, भौतिक और आदिदैविक, ये 3 थे। तो सर्प आदि से उत्पन्न हुआ दुख भौतिक दुख कहलाता है, जिसमें मनुष्य पशु जो है ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका माना गया है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में है भौतिक सर्ग कतिविध है। चतुर्दश, अष्टविध है, पंचदश या एक विध है। भौतिक सर्ग, भौतिक सर्ग को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो 14 विध है यहाँ पर माना गया है, मतलब 14 प्रकार का, जिसमें देव सृष्टि जो है देव सृष्टि जो इसके 8 प्रकार माने गए हैं। उसके बाद है तिर्यक सृष्टि, जो इसके है 5 प्रकार। और एक है मनुष्य सृष्टि, और मनुष्य सृष्टि जो है इसके अगर हम देखें तो इसका 1 है। तो इस प्रकार से 14 जो है बताए गए थे। तो भौतिक सर्ग 14 हैं, 14 प्रकार के। नेक्स्ट है स्थूल प्रपंच उत्पत्ति केभ्य संभवती। पंचकृत पंचभूतेभ्य ईश्वरादिभ्य मानव शरीरभ्य या पंचकृत पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंच उत्पत्ति। और इनकी मानी गई है पंचकृत पंचभूतेभ्य, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं।
आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। तो इन पंचों को पंच महाभूत की संज्ञा दी गई है। तो पंच मतलब 5 है ये, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी। तो यह पंच महाभूत। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदांत सारे प्रयोजनम निरूपितम। दुख निवृत्ति ही अभ्युदय लाभ है, अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद वाप्ति ही पांडित्य संपादनम। तो वेदांत सार में प्रयोजन है, और प्रयोजन जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, मतलब अज्ञान निवृत्ति स्वरूप आनंद वाप्ति है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शाब्दी भावना निरूपिता। आख्यातव अंशेन, लिंगतव अंशेन, ज्ञापक अंशेन या सामान्य अंशेन। तो शाब्दी भावना निरूपिता भवती, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है, अर्थात लिंगतव अंशेन। व्यक्ति की प्रवृत्ति का जनक या सहायक प्रयोजन का व्यापार विशेष शाब्दी भावना है, और वह लिंग अंश से व्यक्त होती है। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह में अनुचित याग है नाम। देवता उद्देश्य द्रव्यतव याग है, देवता उद्देश्य द्रव्य से प्रक्षेप है। मतलब कौन सा है यहाँ पर, अर्थ संग्रह में अनुचित याग है। अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है, तो देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग है। याग आदि ही धर्म है, और उस याग आदि का यजेत स्वर्ग काम है। स्वर्ग के इच्छुक व्यक्ति को यज करना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर परिसंख्या विधि दोष आगे। परिसंख्या विधि के दोष हैं, श्रुति हानि, अश्रुत प्रकल्पनम प्राप्त पाद हैं। मतलब परिसंख्या विधि के दोष हैं। अब जो यहाँ पर ये दोष है कौन से हैं, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, श्रुति हानि, अश्रुत प्रकल्पनम और प्राप्त बाधा है। नेक्स्ट है यस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, नहीं है। महावीर चरितम, अभिषेक नाटकम, रामचरितम या मृच्छकटिकम। अब नहीं है, जो ऑप्शन सी में दी गई है, मृच्छकटिकम। महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है ये, और 10 है इसमें अंक। तो यही जो है यहाँ पर रामायण पर आश्रित नहीं है, क्योंकि महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, तो उन्हीं के अंदर से आ जाता है ये दरिद्र चारदत्त। तो भास का जो दरिद्र चारदत्त ही मृच्छकटिकम का मूल आधार ग्रंथ माना गया है। इसके बाद है स्वधर्मे निधनम श्रेय है इत्युक्ति गीता है कतमे अध्याय वर्तते, ये वाली युक्ति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम किस में है। और इसका यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी में है तृतीय, तो तृतीय अध्याय में है। इसका जो अर्थ है अपने धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय है, अपने धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है। इसके बाद है रामायणे सबरी वृत्तांत कस्मिन् कांडे। तो ये सबरी वृत्तांत है। बात करें यहाँ पर रामायण की, तो रामायण कांडों में है, कांडों की संख्या 7 है। और कौन कौन से, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो ये सबरी जो थी इनका वर्णन जो है आपको कौन से कांड में देखने को मिलेगा, तो ये है अरण्यकांड में। नेक्स्ट है महाभारत नल उपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि। महाभारत में जो नल उपाख्यान है कौन से पर्व से है, क्योंकि महाभारत क्या है, ये पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। तो कौन से पर्व से इसका संबंध है। अब वन पर्व से जो है यहाँ पर इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है तीर्था नाम से विस्तरम वर्णनम उपलब्धते मत्स्य, वायु, स्कंद या शिव पुराण में। तो जैसे महाभारत में पर्व है 18, इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये पुराण भी है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, होते हैं ये भी 18 ही हैं। तो यहाँ पर देखें तो तीर्थों का जो विस्तार पूर्वक जो वर्णन है ये स्कंद पुराण में आपको देखने को मिलेगा। स्कंद पुराण जो है इसमें 81,000 जो है श्लोक माने गए हैं। इसमें भारत के जो तीर्थ हैं उन सभी का वर्णन है। नेक्स्ट है रासपंच अध्याय। ये विष्णु ब्रह्मा श्रीमद्भागवत पुराण या ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, रासपंच अध्याय। और इसका जो संबंध है ये श्रीमद्भागवत गीता, जो ये श्रीमद्भागवत जो पुराण है इसमें है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीलाएं और क्रीड़ाओं को 10 स्कंद में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है महाभारती शिशुपाल वध वृत्तांत कस्मिन् पर्वणि वर्तते। महाभारत में शिशुपाल वध वृत्तांत
सभा भीषम विराट या वन पर्व में? शिशुपाल वध वृत्तांत। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए है शिशुपाल, मिर्ची मार्ग के द्वारा जो रचित है, 20 सर्ग है इसमें, और इसका जो संबंध है ये सभा पर्व से है, क्योंकि महाभारत जैसे कि हमने बात की थी ऊपर क्वेश्चन में 18 पर्वों में है, तो उनके अंदर जो सभा पर्व आता है तो इसमें से है ये। नेक्स्ट आ जाता है कौटिल्यन या गुण पुरुष न निर्दिष्ट है, कार्मिक, तापस्य, काप्टिक या रस्त है। जो ऑप्शन 1 में दिया गया था कार्मिक। कौटिल्य ने स्थायी अर्थात एक स्थान पर रहने वाले गुण पुरुष में काप्टिक, उदस्त, गृहपतिक, वैदेहिक और तामस इन गुप्तचरों का उल्लेख किया है, लेकिन जो यहाँ पर आया है कार्मिक, इनके बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट है शुल्कम अदाई या विवाह, पैसे देकर जो विवाह होता है वो कौन सी श्रेणी में आता है? 8 जो प्रकार के विवाह माने गए हैं, तो ये पैसे देकर जो होता है ये कौन से वाला है? तो ये माना गया है असुर विवाह। और जो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है ब्रह्मा विवाह, उसके बाद आ जाता है दैव विवाह, दैव के बाद आ जाता है आर्ष विवाह, आर्ष, इसके बाद आ जाता है प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, इसके बाद आ जाता है आसुर विवाह, जो यहाँ पर है आसुर विवाह, आसुर के बाद आ जाता है गंधर्व विवाह, जो लव मैरिज है, जैसे राजा दुष्यंत ने की थी शकुंतला के साथ। उसके बाद फिर है राक्षस विवाह, किसी को उठाकर कर लेते हैं जैसे, और एक ये वाला है पैशाच विवाह, पैशाच। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 8 प्रकार के जो विवाह है ये बताए गए हैं। तो आसुर विवाह में कन्यादाता वर्ग को शुल्क देकर कन्यादान करता है, जो आज के टाइम में चल रहा है, जिसमें लड़की वाले जो है दहेज वगैरह देते हैं। नेक्स्ट है पितृनाम रात्रि भवती, कृष्ण पक्ष शुक्ल सद ऋतु ये संवत्सर है, पितृरात्रि है। पितृरात्रि जो है यहाँ पर ये शुक्ल पक्ष को माना गया है। मनुष्य का एक माह पितरों का एक दिन होता है, 2 पक्ष होते हैं और उन दोनों पक्षों में कृष्ण और शुक्ल इस प्रकार से है, कृष्ण पक्ष दिन और शुक्ल पक्ष रात है, और पितरों की रात्रि शुक्ल पक्ष, ये पितर है पितर। नेक्स्ट है मनोना चूड़ाक्रमणा काल है, उक्त है पंचम, चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम वर्ष है। अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी है तो कौन सा है? ये प्रथम वर्ष में है। नेक्स्ट है मनोना क्रोध जनानी व्यसनानी क्यंतिया विहितानी, पंच, षट, सप्त या अष्ट, और इन्होंने बताए थे 8, जिसमें कामजन्य व्यसन या उसके अंतर्गत आ जाते हैं चुगलखोरी, जुआ खेलना, दिन में सोना, पराई की निंदा करना, और स्त्री सेवन, नशा करना, नाचना गाना बजाना, और ये अध्यासक्ति, व्यर्थ भ्रमण, ये है कामजन्य व्यसन। एक होते हैं क्रोध वाले, क्रोध जो है इसमें जो यहाँ पर बात हुई थी ये जो बात हुई है यहाँ पर क्रोध वाली, ये 8 है। इसमें चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थदोष, कठोर वचन, कठोर दंड, तो ये है। तो इस प्रकार से 8 है। और कामजन्य व्यसन ये 10 है, कामजन्य व्यसन 10, क्रोध वाले 8। नेक्स्ट हमारा स्मृति उपेत कारिण है सभ्या, कति गुणेन दमेन तन्या, पंचगुणेन, चतुर्गुणेन, त्रि या द्विगुणेन, स्मृति उपेत कारिण है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में है तो ये द्विगुणेन। नेक्स्ट है मिथ्याभियोगी कति गुणम धनम राजे दद्यात्, द्वि, त्रि, चतु या पंचगुणम। अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है तो यह है द्विगुणम। नेक्स्ट आ जाता है प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार,
उत्तरीय मुक्ति। मेघदूत है कुमार संभव ऋतु संहारे या रघुवंश है। अब यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये मेघदूत में है। पूर्व मेघ जो इसमें है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है और 2 खंडों में बटे हुए हैं। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में पहले में 63 और दूसरे में 52 है, तो टोटल 115 श्लोक है इसमें। तो पूर्व मेघ जो इसमें है 4थे श्लोक में, इसमें यक्ष जो है इन्होंने मेघ की प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन किए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कथा प्रसंगेषु मिथ है सुखिम सखी मुखा तीर्ण्यापि तन्वे नल नामनि सुनते। नल जो है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है, और इसका देखिए तो ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात तीर्ण जव से लिया गया है। न से रचित जव से संबंधित है, जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और 22 सरग है इसमें। तो प्रथम सरग का 35वां जो श्लोक है इसमें श्रीहर्ष नल के प्रति दमयंती के अतिशय अनुराग का वर्णन करते हैं कि सखियों के मुख से घास के तिनके के अर्थ वाले नल शब्द के सुनने पर भी दमयंती सभी कार्य त्याग कर प्रसन्नतापूर्वक राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तुत करने वाली हो गई। प्रस्तुत करने वाली ऐसी है जो जैसे कोई काम कर रहे हैं लड़की और साथ में जब कोई दूसरा बोल रहा है तो वो सारे काम छोड़कर क्या है उस काम को धीरे धीरे करने शुरू कर देगी, और कान जब उसी साइड में हो जाएंगे जिस साइड में कोई बातें कर रहे हो तो उसको क्या देते हैं प्रस्तुत करने वाली। मतलब जैसे काम सारा काम छोड़कर बस उसी काम में लग गए, जो कई व्यक्तियों की आदत होती है दूसरे की बातें सुनने की। नेक्स्ट है सती योषित प्रकृति सुनिश्चल पुमांसम भयति भवांतरेष्वपि इति पद्यांशानुसारम भवांतरेषु पुमांसम किमभ्यति जाति योषि सती स्वभाव है। और यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा, तो स्वभाव जो उसको यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है एकदम प्रत्युषी हर्ष अपने अग्निना देहमानम कम अपश्यत, अग्नि में जलते हुए देखते हैं गज केसरी हर्षव या सर्प को। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो इसमें जो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ये था केसरी नाम। तो यह हर सीरीज जो उसमें है जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और 8 उच्छ्वासों में है। तो ये जो इसमें हर्षचरित में जो 5वां उच्छ्वास था पंचम उच्छ्वास, तो इसमें जो हर्षवर्धन है इन्होंने स्वपन में एक सिंह को जलते हुए देखा था। नेक्स्ट है शोक स्थायितया भिन्न विप्रलंबाद्य रस है का रस है श्रृंगार हास्य वीर्य करुण। अब यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन ए में है तो कौन सा श्रृंगार है, तो विप्लम्ब आदि में जो शोक रस के स्थायी भाव से भिन्न रहता है तो वो कहलाएगा श्रृंगार। नेक्स्ट है रंगमंचस्य देवपूजनम के अंतुल्यम भवति यजेन दानेन तपस्य या धर्मेण। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है तो यह है यजेन तुल्यम, तो इसके प्रारंभ में देवस्तुति जाओ यज की स्मरण की जाती है। नेक्स्ट है माधुर्योज प्रसाद त्रहते पुनः दस केते, 3 जो गुण है माधुर्योज और प्रसाद गुण तो इनमें है और ये माने गए हैं काव्य के गुण। तो जो आचार्य मम्मट जो है इन्होंने भामा और हर्षवर्धन से प्रेरणा ग्रहण करके 3 गुणों को मान्यता दी थी, जिसे परवर्ती जो विश्वनाथ आदि साहित्याचार्य जो है इन्होंने स्वीकार किया है। तो माधुर्य ओज और प्रसाद ये 3 ही काव्य गुण हैं। नेक्स्ट है आत्रणाय व शस्त्रम प्रहर्तुम अनागसे अभिज्ञान शकुंतले कस्य वचनम व्याख्यानस कर्णव दुष्यंत या अनसुया। तो इसका जो संबंध है ये व्याख्यानस से है, और अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रथम अंक है उसमें आती है ये बात। व्याख्यानस जो राजा को दे देते हैं कि हे राजन आपके जो ये अस्त्र हैं जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए है, न कि जो निरपराध व्यक्ति हैं उनको दुख पीड़ा देने के लिए। तो इस प्रकार के ये पंक्ति श्लोक है तो अभिज्ञान शकुंतलम में है। नेक्स्ट है गुरुपदेष्टेन रिपोह सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लव अत्र राजनीतो कस्य अयम परमार्शित है धर्म नीति समाज युद्ध धार्मिक नीति। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये दंड नीति है।
किरात तर्जुमे जो उसमें से ली गई है ये पंक्ति। नेक्स्ट है इक्ष्वाकु नाम दुरापि अर्थित अधीना ही सिद्ध है थी का प्रति कह कम प्रति। तो किसने किसको कही थी ये बात, और ये जो बात है यहाँ पर दिलीप वशिष्ठ के प्रति कहते हैं कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे पुत्र रतन हो और मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की सभी कठिनाइयाँ आपकी कृपा से सदा दूर होती रही है। तो राजा दिलीप जो उन्होंने वशिष्ठ के प्रति कहे थे ये बातें। नेक्स्ट है यस्याम लक्षणायाम मुख्यार्थस्यापि ग्रहणम भवति सा लक्षणा उपदान लक्षणा जहत या रूढ़िमूली लक्षणा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है ये वाला, तो कौन सी है? उपादान लक्षण है। तो मुख्य रूप से अर्थ में रहने के कारण शब्द में आरोपित व्यापार मुख्य लक्षण है, और जहाँ पर पद अपने संबंध की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का आक्षेप कर लेता है तो वहाँ उपादान लक्षण होती है, जैसे कुंतः प्रविशन्ति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समकार्य पात्राणि के भवन्ति। समकार में पात्र होते हैं, और कौन से? जो ऑप्शन सी में है, अर्थात देव। नेक्स्ट है वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादापि। वज्र से भी कठोर और कुल से भी कोमल। ये जो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं किस नाटक से ली गई है ये, और इनका जो यहाँ पर संबंध है उत्तरामचरी से, जो महर्षि भगवती के द्वारा रचित है। तो इसमें कौन किसको कह रहा है? वासंती जो राम से कहती है बात। कौन? वासंती राम से, राम के बारे में, कि वज्र से कठोर पुष्प से भी कोमल लोक श्रेष्ठ महापुरुषों के चित्त को कोई नहीं जान सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर वृत्तवर्तिष्य नाम कथांशन में निर्देश का है। संक्षिप्त अर्थ है तो अंकस्य दर्शित है, ये यहाँ पर स्थान दे दिए गए हैं। तो ये विस्कंबक सूत्रधार किसके बारे में है ये, और इसका जो संबंध है ये विस्कंबक से है। तो विस्कंबक का उदाहरण है ये, जिसमें एक या अधिक मध्यम पात्र आकर भूत या भविष्य की घटनाओं का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुरुजन प्रतंत्रतया दूरतरम देशम उदितः गंतुम अलिकुल कोकिल ललित नश्यति सखी सुरभि सम्यासो। यहाँ पर अलंकार है, तो इसमें अलंकार की बात करें तो कौन सा है? और इसमें है काकु वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से कहा गया कि जो वाक्य मानने के द्वारा काकु अन्य अर्थ में लगा लिया जाता है तो वहाँ पर काकु वक्रोक्ति होता है। जैसे कोई नायिका है, ये अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी, गुरुजनों माता पिता आदि मान्य जनों के परतंत्र होने के कारण विदेश जाने के लिए उद्यत वे मेरे प्रियतम इन भंवरों और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान रमणीय वसंत समय में नहीं आएंगे। तो सखी दूसरे ढंग से काकु ध्वनि से कहती है कि वे जरूर आएंगे। कहते हैं नहीं कि एक बात के दो मतलब होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रिया सन्निकर्ष कतिविध है। सन्निकर्ष का क्वेश्चन है, पंच नव षड त्रि कितनी होती हैं, और इसमें जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन है बी वाला। तो ये 6 होते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चयन में से जरूर आता है, 6 न 6 में से। तो 6 है संयुक्त सन्निकर्ष, सूक्ष्म समाज सन्निकर्ष, सूक्ष्म समाज सन्निकर्ष, समाज सन्निकर्ष, समेत समाज सन्निकर्ष और विशेष विशेष भाव सन्निकर्ष। नेक्स्ट है गुण गुणिनों का संबंध है। समय आधार आध्याय व्याप्य तब संबंध है या सब अभिसंबंध है। अब इनमें देखें तो ऑप्शन ए को माना गया था समय को। नेक्स्ट है रजते इति रजतम इति ज्ञानम वर्तते। तो तर्क भ्रम संदेह प्रमा, तो कौन सी है? परमा है। साक्षात्कार जो ज्ञान है वही परमा है, और परमा 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। नेक्स्ट है तंतु नाम पटम प्रतिकिम कारणम समय समय निमित्त कारण। ये कारण का क्वेश्चन आपका कारण 3 है, समय समय और निमित्त कारण। तो तंतुओं का पट के प्रति जो कारण है ये समय कारण माना गया है, जिसमें कार्य समय संबंध से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है उसके बाद अनुमान का क्वेश्चन है, व्याप्ति हेतु पक्ष या लिंग परामर्श। तो लिंग परामर्शो अनुमान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके एग्जाम में। तो लिंग परामर्शी अनुमान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लक्षित तस्य एतत् लक्षण उत्पत्ति नैवेति विचार उच्यते। तो इसका जो संबंध है ये परीक्षा से है। तो यहाँ पर परीक्षा का लक्षण दिया गया है कि किसी पदार्थ के असाधारण धर्म का कथन उसका लक्षण कहलाता है, तथा लक्षित पदार्थ में लक्षण ठीक ठीक बैठता है या नहीं। तो इस प्रकार का विचार करना
परीक्षा कहलाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।